वेलकम बैक टू माय चैनल हम तुम आवर लवली जर्नी। तो चलिए चलते हैं इंडिया के सबसे अमीर मंदिर में, तिरुपति बालाजी। यह मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में तिरुमाला पर्वत पर स्थित है। यह मंदिर भगवान विष्णु के अवतार श्री वेंकटेश्वर जी को समर्पित है। तो यहाँ मैं तिरुपति बालाजी का अपना पर्सनल ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और अभी सुबह का टाइम हो रहा है 3:35 AM और मैं तिरुपति स्टेशन पहुँच चुकी हूँ। तिरुपति से तिरुमाला की डिस्टेंस 22 किलोमीटर है बाय बस, जीप या प्रीपेड टैक्सी। आप किसी से भी जा सकते हैं। बस ट्रस्ट की तरफ से भी अवेलेबल होता है जो कि बस स्टैंड में और रेलवे स्टेशन के बाहर भी आपको मिल जाए। इसके अलावा अगर आपको पैदल यात्रा करना है तिरुपति से तिरुमाला तक तो ऑटो ले, ऑटो फेयर 40 रुपीज़ पर पर्सन है और अलीपीडी आ जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं हम अलीपीडी पहुंच चुके हैं और अभी बज रहे हैं सुबह के 4:10 और देख सकते हैं यहाँ पे कितनी भीड़ है। बहुत सारे लोग अपने पैदल यात्रा के लिए शुरुआत कर रहे हैं, नारियल फोड़ रहे हैं और यहाँ से हमारा पैदल यात्रा स्टार्ट होता है। ऐसे तो तिरुपति से तिरुमाला तक की दूरी 22 किलोमीटर मैंने बताया था, लेकिन अगर आप पैदल जाते हैं तो यह दूरी 12 किलोमीटर की होती है और 3550 यानी कि 3550 सीढ़ियाँ आपको चढ़ के ऊपर तिरुमाला तक जाना होता है। पैदल यात्रा के दौरान रास्ते में ऐसे 4 गोपुरम मिलते हैं। गोपुरम मतलब मंदिर का मुख्य द्वार। तिरुमाला तक पैदल यात्रा करना इतना भी आसान नहीं है, लेकिन भगवान का नाम लेते हुए गोविंदा गोविंदा करते हुए सारे भक्तजन आगे बढ़ रहे हैं। भगवान विष्णु के वेंकटेश्वर को ही श्रीनिवास, गोविंदा और बालाजी कहते हैं। पैदल यात्रा करने का एक फ़ायदा है कि रास्ते में हमें बहुत कुछ देखने को मिलता है, जैसे कि आप इस हिरन को देख सकते हैं और इस तरह से हम आधे से ज़्यादा रास्ते को पार करके पहुंच चुके हैं स्टैचू के पास। हनुमान जी का दर्शन आप भी कर ले और इनका नाम है अंजना स्वामी स्टैचू। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु ने स्वयं कहा था कि जो भी इस पहाड़ी पे गोविंदा गोविंदा कहता हुआ आएगा उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। और इस तरह से हम आगे बढ़ चुके हैं। इसका नाम तो मुझे नहीं पता, ये मुझे गिलहरी की एक प्रजाति लग रही है। अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे इसका नाम बताना। क्या आप जानते हैं तिरुपति मंदिर तिरुमाला की 7वीं पहाड़ी पर स्थित है और भगवान वेंकटेश्वर स्वामी को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। तो इन 7 पहाड़ियों को भगवान विष्णु के 7 सिरों की उपाधि दी गई और इसकी 7 चोटियां शेषनाग के 7 फनों का प्रतीक भी मानी गई है। यहाँ रोज लाखों की तादाद में लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, क्योंकि हिंदुओं के लिए ये तीर्थ में सबसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है और इसे धरती का वैकुंठ कहा जाता है। पैदल यात्रा में मुझे लगे हैं 4.5 आवर और फाइनली अब मैं पहुंच चुकी हूँ तिरुमाला के एंट्री पे। आप देख सकते हैं ये है तिरुमाला का एंट्री और एंट्री पे ही बनाया गया है वेंकटेश्वर स्वामी का बहुत ही आकर्षक मूर्ति। तिरुपति भारत का सबसे अमीर मंदिर होने के साथ एक रहस्यमय मंदिर भी है, जिसके कुछ अनसुलझे रहस्य हैं, जिसके बारे में मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। तो पहुंचते ही हम सबसे पहले जाते हैं बाथिंग के लिए। तिरुमाला में बहुत सारे बाथरूम्स अवेलेबल है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट, जहाँ पे सारे लोग आने के बाद फ्रेश होते हैं और बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है। मेल फीमेल के लिए अच्छी व्यवस्था की गई है। 2-3 फ्लोर बनाए गए हैं। तो आए, सबसे पहले आप ना पता हो तो किससे भी पूछ सकते हैं। तो हमने भी यहाँ पे फ्रेश हो लिया है और अब बाहर निकल रहे हैं, चलते हैं दर्शन की तरफ। जाते हुए रास्ते में आपको मार्केट मिलेगा, तो वहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हो। और ये हमें असली रुद्राक्ष दिखा, आप देख सकते हैं डाली से लगा हुआ है। हम चल रहे हैं दर्शन के लिए। तो अभी नवरात्रि के दौरान हम दर्शन करने आए हैं और यहाँ ब्रह्म उत्सव चल रहा है। इस दौरान सिर्फ फ्री दर्शन एंट्री ही मिलती है, अन्यथा नॉर्मल डेज में जब भी आप आएँ तो विदाउट टिकट ना आए। ऑनलाइन 300 स्पेशल दर्शन टिकट मिलता है, वो जरूर ले तभी आए। हम लाइन में लग चुके हैं और यहीं पे हमें मिलता है लगेज काउंटर, जहाँ पे आपका सारा लगेज जमा कर लिया जाता है और आपको एक टोकन दिया जाता है, जिसको दिखा के बाद में आप लगेज कलेक्ट कर सकते हैं। और आपका मोबाइल भी जमा कर लिया जाता है। मोबाइल बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। तो अब हम मिलते हैं दर्शन करने के बाद। तो दर्शन करने में हमें पूरे 4 आवर्स लगे हैं और बहुत अच्छे तरीके से दर्शन हुआ है भगवान का। जैसा अपडेट था उसके मुताबिक 24 से 36 घंटे लग रहे थे, बट हमें 4 घंटे में ही बहुत अच्छे से दर्शन हो गया है। और दर्शन करने के बाद लगभग इवनिंग के टाइम पे हम वापस से आ गए हैं। तो आपको अब हम पूरा व्यू दिखाते हैं ऊपर से। दर्शन करने का एंट्री अलग होता है और ये सामने का व्यू है, जहाँ से आप नॉर्मल देख सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, फोटो भी ले सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ ब्रह्मोत्सव चल रहा है नवरात्रि के दौरान। तो ब्रह्मोत्सव में भगवान को रथ में बैठा के घुमाते हैं और इसीलिए पूरे शहर को सजाया गया। और आप इस मंदिर को देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से सजाया गया है, फलों से, फूलों से, लाइटिंग से। और ये आप देख रहे हैं ये मेन एंट्री है भगवान के मंदिर का।
जहाँ से सिर्फ पंडित जी निकलते हैं, यहाँ भगवान की आरती निकलती है। यहाँ से नॉर्मल श्रद्धालु की एंट्री एग्जिट नहीं है। कहते हैं भगवान विष्णु वेंकटेश के रूप में अपनी पत्नी पद्मावती के साथ, जो कि माता लक्ष्मी का रूप है, यहाँ निवास करते हैं। यहाँ विराजमान मूर्ति स्वयं प्रकट हुई थी। इसमें लगे बाल कभी नहीं उलझते हैं बल्कि हमेशा मुलायम रहते हैं। कहते हैं ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ भगवान स्वयं विराजमान है। चलिए अभी आरती देखते हैं। आप देख सकते हैं सिक्योरिटी वाले सबको हटा रहे हैं ताकि कोई रश ना हो। तो लाखों लोगों के बीच में इस झांकी का दर्शन करना भी बड़े सौभाग्य की बात है। भगवान की झांकी निकल रही है तो आप लोग भी दर्शन कर तिरुपति बालाजी के वातावरण में एक अलग ही लेवल का पॉजिटिव एनर्जी है। यहाँ पे आप जब भी आएंगे आपको पॉजिटिव वाइब आएगी। लेकिन हम जब ब्रह्मोत्सव के दौरान यहाँ पे आए तो हमें एक अलग ही नज़ारा देखने को मिला और पॉजिटिव एनर्जी दोगुना चौगुना हो गई। तो बहुत सारे श्रद्धालु जन सिर्फ इसलिए यहाँ नहीं आए क्योंकि ऐसा अपडेट था कि यहाँ पे बहुत रश होने वाला है, पर ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पे मैनेजमेंट इतने अच्छे तरीके से सब कुछ मैनेज करते हैं कि उतना रश नहीं होता है। नॉर्मल डेज में भी यहाँ पे काफ़ी भीड़ लगी रहती है। जैसे मान्यता है कि इस मंदिर की मूर्ति स्वयंभू है, वैसे ही इस मंदिर के गर्भगृह में एक दीपक है जो हजारों वर्षों से बिना तेल बिना घी डाले ऐसे ही जलता आ रहा है। तो ऐसे ही इस मंदिर के और भी कई रहस्य हैं। तो अभी हम मंदिर के प्रांगण में घूम रहे हैं और आप हमारे पीछे जो ये रथ देख रहे हैं, इसी रथ में ब्रह्मोत्सव के दौरान भगवान की झांकी निकाली जाती है जो पूरे तिरुमाला में घुमाई जाती है। ये है स्वामी पुष्करणी। पहले ये मान्यता होती थी कि डुबकी लगाने के बाद ही भगवान के दर्शन करने चाहिए। तो अभी भी यहाँ पे कुछ लोग नहाने के बाद ही दर्शन करते हैं और ये पवित्र तालाबों में से एक है। और उसके बाद हम चलते हैं प्रसाद की तरफ। बालाजी का प्रसाद है लड्डू, और ऐसा लड्डू जो बाकी लड्डुओं से बिल्कुल अलग होता है। और ये लड्डू सिर्फ आपको तिरुपति में ही मिलता है। इसका प्राइस छोटा लड्डू 50, बड़ा लड्डू 200। एक लड्डू आपको आपके टिकट पे फ्री मिलता है। अब हम पहुंच गए हैं अन्न प्रसाद केंद्र की तरफ, जहाँ पे प्रसाद के रूप में आपको भोजन कराया जाता है। तो यहाँ की टाइमिंग है मॉर्निंग 9 to 11 आपको ब्रेकफास्ट दिया जाता है, और दोपहर 11 to 4 आपको लंच कराया जाता है। 4 to 5 यहाँ पे ब्रेक होता है, और इवनिंग में फिर से 5 बजे से स्टार्ट होता है। तो 5 to 11 आपको डिनर कराया जाता है। तो यहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था है। लाखों लोग रोज़ यहाँ पे भोजन करते हैं, और यहाँ पे बहुत बड़े बड़े हॉल बनाए गए हैं। 2-3 फ्लोर बनाए गए हैं जहाँ पे लोगों को व्यवस्थित ढंग से बैठाया जाता है और केले के पत्ते पर भोजन कराया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं एक साथ कितने सारे लोग बैठे हुए हैं, और भोजन बहुत ही स्वादिष्ट होता है। इनका ब्रेकफास्ट ही बहुत स्वादिष्ट होता है। और ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इसका कोई चार्ज नहीं लगता है। खाने के बाद वहीं पे हैंड वॉश की सुविधा भी दी गई है। हैंड वॉश करने के बाद जैसे ही मैं निकली, मैंने देखा कि फिर से साफ़ सफाई करके केले के पत्ते को बिछा दिया गया है ताकि नेक्स्ट लोगों को भूखा वेट ना करना पड़े। तो इसके बाद ये फ्री बस सर्विस है जिससे तिरुमाला के बस स्टैंड तक पहुँचा जा सकता है। तो हमने बस लिया और अब हम तिरुमाला बस स्टैंड जा रहे हैं ताकि तिरुपति के लिए बस ले सकें। वैसे बस स्टैंड ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन थके होने के कारण बस सर्विस लेना ही बेस्ट है। और आप देख सकते हैं रास्ते का नज़ारा। ब्रह्मोत्सव के दौरान पूरे तिरुमाला को बहुत ही अच्छी तरह से सजाया गया है, और बस ये नज़ारा देखते बनता है। और मैं पहुंच चुकी हूँ बस का चार्ज 90 रुपीज़ पर पर्सन एडल्ट के लिए, 50 रुपीज़ पर पर्सन बच्चे के लिए, चाइल्ड के लिए। बस लेने के बाद हम निकल चुके हैं तिरुपति के लिए, और आप देख सकते हैं रास्ते का व्यू।
और अभी ये हिल पर से लिया हुआ कुछ व्यू है। तो पहाड़ से उतरते हुए कुछ इस तरह से शहर दिखता है और ये अलीपीडी है जहाँ से हमने पद यात्रा स्टार्ट की थी और अब पहुँच चुके हैं तिरुपति रेलवे स्टेशन। तो हमारा तिरुपति ट्रिप यहीं पे ख़त्म होता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें और एक बार अपने लाइफ टाइम में यहाँ ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि धरती पे भगवान विष्णु का ये निवास है, धरती का वैकुंठ है। तो आप भी ज़रूर आइए। थैंक यू।